खबर झारखंड से जुड़ी हुई आपको बता देते हैं। झारखंड में एनडीए का सीट फॉर्मूला करीब करीब तय माना जा रहा है। बीजेपी 71 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव, तो वहीं एजेएसयू 7 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। जेडीयू को मिल सकती है 2 सीटें, एलजेपी रामविलास को मिल सकती है 1 सीट। झारखंड में एनडीए का सीट फॉर्मूला करीब तय माना जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह कहा जा रहा है कि 71 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी, जबकि एजेएसयू को 7 सीटें दिए जाने की सहमति जताई जा रही है। जेडीयू 2 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में, जबकि एलजेपी रामविलास को 1 सीट चुनाव लड़ने के लिए मिल सकती है। तो फिलहाल ये बीजेपी खेमे से जुड़ी हुई जानकारी हम आपको दे रहे हैं झारखंड चुनाव को लेकर के, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा कि सीसी की बैठक बीजेपी की ओर से बुलाई गई थी और इसी बैठक में यह फैसला लिया जाना था कि आखिर किनकी उम्मीदवारी किस सीट से तय होगी, जिसके बाद से बताया गया था कि इसी बीच ये माना जा रहा था कि झारखंड में जो एनडीए का सीट का फॉर्मूला है वो तय कर लिया गया और सबसे ज्यादा सीटें जहां बीजेपी अपने पास रखेगी, तो वहीं दूसरी तरफ एजेएसयू को 7 सीटों पर चुनाव लड़वाया जाएगा, जबकि जेडीयू को यहां बताया जा रहा है 2 सीटें दी जा रही है और एलजेपी को यहां 1 सीट पर चुनाव लड़वाने की तैयारी है। अब इंतजार इस बात का भी करना होगा जब जेएमएम और कांग्रेस की ओर से एक लिस्ट निकलेगी, क्योंकि उनके तरफ से भी किस तरीके से सीटों को साधने की कोशिश की जाएगी, समीकरण राजनीतिक तौर पर कैसे बिठाए जाएंगे, और फिर क्योंकि जमीनी स्तर के जो मुद्दे हैं वो भी बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। खासतौर पर जब झारखंड का जिक्र आता है तो 2 बड़े मुद्दे सबसे ज्यादा चलते हैं। पहला, आदिवासी समुदाय के विकास का मुद्दा, दूसरा नक्सलवाद का मुद्दा। ऐसे में अब ये दोनों ही मुद्दे इस चुनाव पर भी कहीं भारी किसी पार्टी के लिए न पड़ जाए, और इसी के तहत में इन मुद्दों को समझते हुए, साथ ही वोट बैंक की राजनीति को समझते हुए, जमीनी स्तर की हकीकत को समझते हुए तमाम पार्टियों को ये तय करना होगा कि जनता आखिर किस उम्मीदवार पर अपना भरोसा कायम कर पाएगी, और वो उम्मीदवार क्या वाकई जनता का भरोसा जीतने में सफल होते हैं या नहीं, उसी आधार पर यहाँ उम्मीदवारी तय करनी होगी।